राजनीतिक व्यक्ति है तो वो सामाजिक राजनीतिक मुलाकात ही कहेंगे आप उसको। तो कोई भी किसी भी गठबंधन का अंग बने तो फायदा तो सभी को। सम्राट चौधरी दर्पण के सामने खड़ा होकर देखे, वो लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से ना निकले हैं। गए हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी कहाँ से गए हैं? बिहार में लालू जी के नाम के बिना किसी का गुजारा नहीं होता। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पशुपति पारस और प्रिंस राज की मुलाकात आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ हुई है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं किया, लेकिन अंदर खाने में क्या कुछ बात हुआ है इसको राज्यसभा सांसद संजय यादव बता रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि संजय यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से पशुपति पारस और प्रिंस राज की मुलाकात हुई है। प्रिंस राज और पशुपति पारस यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ नाता जोड़ लिया है, राहें अलग कर ली है। लेकिन अब संजय यादव बता रहे हैं कि पशुपति पारस के आने से महागठबंधन में जो महागठबंधन है उसको कितना फायदा होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, इसमें क्या कुछ रणनीति होगी, पशुपति पारस की भूमिका क्या होगा, उनका पार्टी का क्या कुछ कद होगा, तमाम बातें बता रहे हैं संजय यादव। पहले आप उनके बयानों को सुने। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस राबड़ी आवास पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये शिष्टाचार मुलाकात थी। उनके पुराने पारिवारिक संबंध हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो अभी दही चूरा पे गए थे, तो उस वक्त वो मिलना चाहते थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये मिल लीजिएगा। तो एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। राजनीतिक तौर पर क्या इस मुलाकात को देखा जाए संजय जी? राजनीतिक तौर पर इस मुलाकात को देखा जाए? राजनीतिक व्यक्ति है तो वो सामाजिक राजनीतिक मुलाकात ही कहेंगे आप उसको। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से सहमति दी थी वहाँ, उसके बाद मिलना तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के दरवाजे पशुपति पारस के लिए खुले हुए हैं। अच्छा, ये सब नेतृत्व का फैसला होता है, कब कहाँ क्या कैसी चीजें होंगी, आपसे कुछ छुपा होगा। लेकिन संभावना है संजय। अब वो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो अपने आप इस बात का जवाब देंगे। चाह रहे हैं महागठबंधन के साथ आकर के चुनाव लड़े और एनडीए को मात देने के लिए मजबूती मिलेगी आप लोग? कौन चाह रहे हैं? पारस जी साथ आए, मजबूत हो। पारस जी का लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है, तो निसंदेह कोई भी अनुभवी आदमी जो सामाजिक कार्यों में जिन्होंने एक अपनी लंबी उम्र खपा दी, तो कोई भी किसी भी गठबंधन का अंग बने तो फायदा तो सभी को होगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जो मिला है उसको लेकर वो कह रहे हैं, क्या मिला है उनको पार्टी में जो उनको बनाया गया जो कमान दिया गया है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यही कर सकते हैं, सिर्फ अपने परिवार को ही, पत्नी को और बेटे को। सम्राट चौधरी दर्पण के सामने खड़ा होकर देखे, वो किसका बेटा है? उनकी माँ चुनाव नहीं लड़ी, उनके भाई जेडीयू में नहीं है, जितने परिवार में वो है वो सारे राजनीति में है। और रही बात तेजस्वी यादव की, वो तेजस्वी यादव से अपनी कहाँ तुलना करते हैं? 2020 में तेजस्वी यादव जी ने अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उसके और दूसरे सहयोगी 2 और थे, इसके अलावा इनकी सारी एजेंसियां, मीडिया, उनके खिलाफ अकेले 31 साल के युवा ने लड़ाई लड़ी थी और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और उससे सम्राट चौधरी जी से पूछिएगा, वो लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से ना निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जुम्मे उनको 4 साल हुआ होगा। वो तो सम्राट चौधरी जी से मैं तो कहूँगा विजय सिन्हा जी को पूछना चाहिए। भाई, वो 1990 से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं विजय सिन्हा जी, और सम्राट चौधरी जी 4-5 साल से जाके उनको डिक्टेट कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी से सीनियर हैं। विजय सिन्हा जी को काहे नहीं मुख्यमंत्री लेके जाते? काहे सम्राट चौधरी को लेके जाते हैं? वो इसलिए लेके जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से हैं। उनको विजय सिन्हा और बीजेपी में जितने भी कोर जो बीजेपी के नेता है उन सबसे ज्यादा, क्योंकि लालू जी के स्कूल से निकले हैं ना। सम्राट चौधरी जी तो स्कुनी चौधरी जी का बेटा है, उनकी माताजी चुनाव लड़ी हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, उनके भाई चुनाव लड़े हैं। और एक और उपलब्धि आपको नहीं पता होगा सम्राट चौधरी जी का, वो जीवन में 2 बार चुनाव जीते हैं मात्र, और दोनों बार राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव जीते हैं। आखिरी चुनाव वो 2010 में जीते थे राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के चुनाव चिन्ह से। उसके बाद से आज 2025 है, 15 साल से सम्राट चौधरी ने कोई चुनाव नहीं जीता है। और उससे पहले उन्होंने जीता था तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव, और सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मंत्री बनाया था।
राहुल गांधी को लेकर तो राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धियों का वो बखान करें, क्योंकि उनको जीवन में जो कुछ मिला है वो आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल की वजह से ही मिला है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं मिला उनको। राहुल गांधी के मिलने पर कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जब लालू यादव से वो मुलाकात करने पहुंचे, इसको लेकर वो कह रहे हैं। वो जिनके साथ घूमते हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में भी बोलते थे। आपकी आर्काइव में होगा, सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे कि मानसिक रूप से ये अस्वस्थ हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको उन्हीं का वीडियो ना आप दिखा दीजिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो तो सबके बारे में बोलते हैं। नीतीश जी के दिल में आरजेडी है, इसीलिए सम्राट चौधरी को लेकर घुमाते हैं। अब वो नीतीश जी से पूछिएगा ना, सब तो मैंने वही कहा ना, आप किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, किसी पार्टी का। उमेश कुशवाहा कहाँ से गए हैं? इससे पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष से कहाँ से गए हैं? कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी कहाँ से गए हैं? बिहार में लालू जी के नाम के बिना किसी का गुजारा नहीं होता, किसी दल का भी, किसी व्यक्ति का भी। एक आखिरी सवाल लेंगे, क्या पशुपति कुमार पारस जी को आप महागठबंधन में शामिल करेंगे अगर आते हैं तो? मैंने कहा ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। संजय जी आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं? हम क्या, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हम तो एक मामूली से सांसद है पार्टी के भाई। तो आपने सुना, साफ तौर पे संजय यादव बता रहे हैं कि किस तरह से पशुपति पारस आएंगे तो राजनीतिक तौर पे और महागठबंधन को किस तरह से फायदा होगा, और कैसे सम्राट चौधरी जो है, सम्राट चौधरी को लेकर भी संजय यादव खूब भड़क गए। कह रहे हैं कि देखिए, पहले वो दर्पण के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखे। वो लालू प्रसाद यादव के पाठशाला के छात्र हैं। वहीं जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बिहार में हैं या बड़े नेता हैं, सब राजद के बनाए हुए हैं, और राजद में उनसे पहले वो थे, उसके बाद वो अब कहीं कहीं चले गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम ऐसे प्रदेश अध्यक्षों का उन्होंने जिक्र किया, और सम्राट चौधरी को भी कहा कि देखिए, वो 2 बार अभी तक चुनाव जीते हैं, तीसरी बार वो चुनाव जीते ही नहीं हैं, और अभी तक वो 10 से 15 साल हो गए, अभी उन्होंने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है। तो वो तेजस्वी यादव को क्या कुछ नसीहत देंगे, बता रहे थे संजय यादव। अपने सभी बातों को सुना। बहरहाल कौन इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं।
सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720 वेबसाइट www.vvrs.org।